डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटे छोटे लेक्चर लेकर उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप सारे बच्चे इसको एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, हमने एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है उसका आज लेक्चर नंबर 18 हम आप लोगों के लिए लाए हैं। हमने क्लोराइड्स ऑफ द पीरियड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लोराइड्स को स्टार्ट किया हुआ है। पिछला लेक्चर भी क्लोराइड्स के ऊपर ही था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास बाकी थी। आज के लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर्स का। क्लोराइड्स ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। आप लोगों का ही चैनल है ये केमिस्ट्री वाला, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास है क्लोराइड्स ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। उसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, आज हमने 3 प्रॉपर्टीज को देखना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड और इफेक्ट ऑफ क्लोराइड एडेड टू वाटर। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो ये जो हमारे पास क्लोराइड्स मौजूद हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड्स है और सोडियम क्लोराइड्स है, ये आयनिक इन नेचर है। ये हमारे पास आयनिक इन नेचर है। तो नेचुरली ये आयनिक है। तो सॉलिड स्टेट में, जब ये सॉलिड स्टेट में हो तो उस वक्त देखा गया है कि ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। सॉलिड स्टेट में याद रखें, दे आर नॉट गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर्स। तो ये अच्छे कंडक्टर्स हमारे पास नहीं है सॉलिड स्टेट में। इनमें से अच्छा करंट पास नहीं हो सकता सॉलिड स्टेट में। अगर आप इसको अच्छा कंडक्टर लेना चाहते हैं तो बेहतरीन कंडक्टर ये उस वक्त हो सकते हैं कि जब इन मोल्टन स्टेट में हो। इन मोल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत में देखा गया है, दे आर गुड कंडक्टर्स। ये हमारे पास बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। मोल्टन स्टेट में देखा गया है कि ये हमारे पास बहुत अच्छे क्या है, कंडक्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये अच्छे तरीके से करंट पास नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर्स हैं। और अगर आप इसको मोल्टन स्टेट में ले आए, पानी के अंदर इनको हल कर दें, एक्वे सोल्यूशन में ले आए या मोल्टन स्टेट में ले आए, इसको हीट करें, पिघला दें, तब ये अच्छे तरीके से करंट क्या करते हैं, पास करते हैं। AlCl3 को देखा जाए कंडक्टिविटी के लिहाज से तो ये पुअर कंडक्टर है। AlCl3 कंडक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे पास पुअर कंडक्टर, इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। इसकी एक रीजन हमारे पास मौजूद है। ये इतना अच्छा कंडक्टर क्यों नहीं है, इसको याद रखें। इसमें पाई जाती है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पाई जाती है AlCl3 के अंदर। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 के बाद जिस लेक्चर को मैंने स्टार्ट आप लोगों को लेना है, AlCl3 की बैक बॉन्डिंग को हमने देखना है। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है कि डिफाइन बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग किसे कहते हैं। आप लोगों ने बैंड की पढ़ी होगी, आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे। एक किस्म की बॉन्डिंग हमारे पास बैक बॉन्डिंग होती है। AlCl3 अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्यों, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इंशाल्लाह अजीज लेक्चर नंबर 18 के बाद लेक्चर नंबर 19 जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बैक बॉन्डिंग के ऊपर छोटा सा लेक्चर आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा। तो बहरहाल यहाँ याद रखें कि अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप चेक करें इनको, तो इनके अंदर कंडक्टिविटी के कोई चांस नहीं है। कंडक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो ये भी नील है, देखा जाए तो ये भी नील है और देखा जाए तो ये भी नील है। क्योंकि हमने KPK के लेवल से स्टार्ट किया हुआ है एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट्स को, KPK की बुक को हमने लिया हुआ है। तो आप चेक करें किताब को, तो आप किताब लिख रही है कि कंडक्टिविटी के लिहाज से ये सोडियम सिलिकॉन के क्लोराइड्स, फास्फोरस के क्लोराइड और सल्फर के क्लोराइड कंडक्टिविटी के लिहाज से नील है, इनके अंदर करंट वगैरह पास नहीं होता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। याद रखिए ये सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, ये दो स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं,
इनके स्ट्रक्चर्स हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स है, आयोनिक कंपाउंड्स होने की वजह से बड़े स्ट्रक्चर इनके होते हैं। इसके अलावा अगर हम चेक करें इन स्ट्रक्चर्स को, यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रक्चर हमारे पास है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हमारे पास पाई जाती हैं। ये इनके स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इतने बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमारे पास रखते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हमारे पास रखते हैं। तो दूसरी बात जो आप लोगों की किताब में लिखी हुई है वो डिस्कस कर रही है स्ट्रक्चर्स को। तो अगर हम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखें, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके स्ट्रक्चर जॉइंट नजर आएंगे। और उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड है या सिलिकॉन क्लोराइड है या फास्फोरस क्लोराइड है या सल्फर क्लोराइड है, इनके स्ट्रक्चर्स हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहलाते हैं, सिंपल छोटे से स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर कहलाते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ क्लोराइड एडेड टू वाटर है। अगर हम चेक करें सोडियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम क्लोराइड को, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम पानी को डालते हैं, पानी ले लिया, वाटर, और इसमें हमने डाल दिया लेट्स सपोज NaCl को, तो NaCl इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। NaCl इसमें क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, सोडियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पर सोडियम आयन बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बनाना क्या करेगा, शुरू करेगा। इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनाएगा। असल चीज है कि जब हम क्लोराइड्स को इसके अंदर डालते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर पानी के अंदर जब क्लोराइड्स को डाला जाए तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो है जो चीज बनती है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पास बनता है इसका फॉर्म बनती है, फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोराइड्स को जब पानी में डाला जाए तो हमारे पास बेसिक जो चीज पैदा हो रही है, मैं सारा रिएक्शन तो नहीं लिख रहा, किताब में जितना लिखा हुआ है फॉर्म आपके पास पैदा हो रही है बेसिकली। तो अगर हम क्लोरीन को पानी के अंदर डालते हैं, H2O को अगर हम क्लोरीन को पानी के अंदर डालें तो एक तो हम ये बना कर देते हैं HCl और एक बना कर देते हैं HOCl, HCl और HOCl। यहां पर ये हाइपोक्लोरस एसिड बना रहा है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है, ये हाइपोक्लोरस एसिड जो हमारे पास मौजूद है HOCl अनस्टेबल होता है, ये बना कर देता है HCl प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, HCl प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। और इसका जर्मिसाइडल इफेक्ट है, जर्मिसाइडल इफेक्ट, जरासीम को मारता है, इस तरीके से मैल को खत्म करता है, मैल को खत्म करने वाला है, जरासीम को मारने वाला है। इसलिए पानी के अंदर क्लोरीन को डाला जाता है जिसको क्लोरीनेटेड वाटर का हम नाम देते हैं, ताकि जरासीम से पाक हो जाए पानी। तो कुछ ये बातें हमारे पास लेक्चर नंबर 17 में रह गई थी, लेक्चर नंबर 18 में हमने देखा है इसको, जिसमें हमने क्लोराइड्स ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के 3 प्रॉपर्टीज को देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड्स और उसको पानी में डालने का क्या इफेक्ट पाया जाता है। इस फॉर्म को याद रखें कि ये जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में आता है। HCl यहाँ जो पैदा होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म की सूरत में पैदा होता है। अच्छा, यहाँ तक ताल्लुक है AlCl का, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स का, 4 कंडक्टर है और इसमें क्या बजाती है, बैक बॉन्डिंग। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 19 के अंदर बैक बॉन्डिंग के ऊपर लेक्चर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस लेक्चर्स को बच्चों तक पहुंचाएं जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे लेक्चर बनाते जाएंगे। KPK के स्टूडेंट्स जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए एक किताब सेलेक्ट की हुई है KPK बोर्ड्स की, डेर इस्माइल खान बोर्ड्स की। अब उस किताब को देखें और हमारे लेक्चर्स को देखें। उम्मीद है हम स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड किताब को ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बच्चे इसको आसानी से हासिल कर सके और इससे फ़ायदा ले सके। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, पढ़ते रहें।